इस वीडियो में हम लोग जोड़ घटाव और गुणा बनाना सीखने वाले हैं। यदि आप जोड़ घटाव और गुणा बनाना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप जोड़ घटाव और गुणा बनाना बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ बनाना सीखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं बहुत सारा जोड़ लिखा हूँ, एक एक करके सभी जोड़ को बनाता हूँ। तो देखिए जोड़ जब भी बनाना होगा ना आपको, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आपका जो दाहिना हाथ है ना उधर से बनाने का काम चालू कीजिएगा। देखिए जैसे कि इसे हमें बनाना है ना, तो हम इधर से बनाते हुए इधर जाएंगे, न कि इधर से इधर। ठीक, हमें अपने दाहिने हाथ की ओर से बनाते हुए हमें इधर जाना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस दिशा में हमें आगे की ओर बढ़ना है। अब देखिए इस जोड़ को हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले संख्या में हम नीचे वाले संख्या को जोड़ेंगे और जितना आएगा उतना हम लिख देंगे। तो देखिए 5 और 1, तो हम 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 और 1 मिलकर हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 6। उसके बाद देखिए यहाँ पर है 6 और 3, तो 6 और 3 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए जोड़ने का आसान तरीका मैं आपको बताऊं। देखिए इसमें बड़ा अंक कौन है, इसमें 6 है ना, तो 6 के आगे हम और 3 पढ़ देंगे। तो 6 पहले 7 8 9, तो 6 और 3 मिलकर क्या आएगा, यह आएगा 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। उसके बाद देखिए इसको हमें जोड़ना है ना, 2 और 4 को जोड़ना है। इसमें बड़ा कौन है, इसमें बड़ा है 4, तो 4 के बाद और हम 2 पढ़ देंगे। तो 4 पहले 5 6, कितना आया, 6 आया ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। और यह हमारा जोड़ बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से जोड़ को बनाया जाता है। अब देखिए हम इस जोड़ को बना रहे हैं। इसमें हमें जोड़ना है ऊपर वाले सभी अंकों में नीचे वाले सभी अंकों को जोड़ देना है और इधर से जोड़ने का काम चालू करना है। तो देखिए 3 और 5 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इसमें बड़ा कौन है, 5 है ना, तो 5 के बाद और हम 3 गिन देंगे। तो 5 6 7 8, 3 और 5 को जोड़ने पर क्या आ रहा है, यह आ रहा है 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पर है 4 और 0, यह जरा सा महत्वपूर्ण है, इसको समझिएगा। देखिए किसी भी संख्या में हम 0 को जोड़ेंगे ना, तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 ही, 4 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 ही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 है और नीचे में 2 है, तो 6 और 2 मिलकर क्या होता है, 7 8, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 8। उसके बाद यह वाला जोड़ देखिए, ऊपर में 4 है नीचे में 5 है, तो इसे हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें बड़ा है 5 ना, तो 5 पहले और आगे हम 4 गिन देंगे। 5 पहले 6 7 8 9, क्या है, 5 और 4 मिलकर क्या आ रहा है, यह आ रहा है 9। तो यहाँ पर हो जाएगा 9। इसके बाद हम 8 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 8 पहले हम 1 गिन देंगे, 8 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 9। उसके बाद यहाँ पर देखिए 9 और 2 को जोड़ना है, तो 9 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 9 पे और 2 गिन देंगे, 9 पर 10 11, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। उसके बाद इसे हम जोड़कर देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए 7 और 2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 पहले 8 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 6 और यहाँ पर है 4, तो 6 और 4 को हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 10। अब देखिए यह ना हासिल वाला जोड़ हो गया है, 10 आया है ना, तो 10 का हम 0 लिख देंगे। जब 2 अंक में आएगा ना, तो उसका हम पहला अंक लिखेंगे और दूसरा अंक हासिल में चला जाएगा। उसके बाद देखिए अगला अंक क्या है, यह है 5 और 9, 9 और 5 हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 9 के बाद और हम 5 पढ़ेंगे, तो 9 पहले 10 11 12 13 14, 14 आ रहा है और एगो यह हासिल है, तो यह मिलकर हो जाएगा 14 और 1 15। इस तरह से जोड़ बनेगा। अब हम घटाव को बनाना सीखते हैं। तो घटाव में क्या करना है, हमें ऊपर वाले सभी अंकों में से नीचे वाले सभी अंकों को जो जिसके नीचे हैं उसमें से उसको घटाना है। और इसमें भी इसी तरह से काम करना है, इधर से घटाते हुए हमें इधर की ओर बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए हम पहला घटाव को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ऊपर में है 5 और नीचे में है 4, तो हम 5 में 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, यह बचेगा 1। और देखिए आपको दिक्कत हो रहा है ना इससे घटाने में, तो आप इस तरह से भी घटा सकते हैं। जैसे मैं देखिए इसको मैं घटा कर बता रहा हूँ। यहाँ पर है 6 और नीचे में है 3, हमें 6 में 3 को घटाना है। तो हम कैसे घटाएंगे, तो देखिए यदि दिक्कत हो रहा होगा तो आप इस तरह से 6 में 3 को घटाना है ना,
तो आप 6 को इस तरह से पाई पार दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, और 3 को हटाना है ना, तो इसमें से 3 को काट दीजिएगा। तो कितना बचा है, 3 को बचा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। उसी तरह से 4 में 2 को घटाना है तो क्या बचेगा, यह बचेगा 2। यह 4 गो है, इसमें से हमने 2 को कम कर दिया तो 2 बचा ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। उसके बाद यह वाला समझिए, देखिए 7 में हम 3 घटाएंगे क्या बचेगा, यह बचेगा 4। अब यहाँ पर समझिए ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, 4 में हम 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए किसी भी संख्या में से हम उतना ही संख्या को घटाएंगे ना तो वहां पर 0 बचेगा। मान लीजिए कि आपको मैं 4 रुपया दिया हूँ और आपसे मैं 4 रुपया मांग लेता हूँ, फिर आपके पास कितना रुपया बचा, 0 रुपया बचा ना, तो वही बात है, यहाँ पर हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर है 8 और नीचे में है 5। हमेशा ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाले संख्या को ही घटाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 8 में हम 5 को घटाएंगे क्या बचेगा, तो देखिए और एक यहाँ पर मैं आपको नया भी नियम बता दे रहा हूँ। देखिए 8 में 5 को घटाना है ना, तो सबसे आसान तरीका जानते हैं क्या है, आप 5 पर से ना पढ़ना चालू कीजिए, कितने बार में 8 आ रहा है, तो 5 पहले 6 7 8, 3 बार में 8 आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। यह वाला तरीका आप लोग याद रखिएगा, घटाव को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 में हमें 4 को घटाना है ना, तो 4 पहले पढ़िए कितने बार में 5 आता है, 4 पहले 5 एक ही बार में आ जा रहा है ना, तो यहाँ पर 1 बचेगा। और यहाँ पर देखिए 2 में हमें 0 को घटाना है तो क्या बचेगा, तो देखिए 2 में या फिर हम किसी भी संख्या में से 0 को घटाएंगे ना तो वही संख्या बचेगा जो है 2 है ना, तो 2 ही बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 में 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो हम 3 पहले पढ़ेंगे कि कितने बार में 6 आ रहा है, 3 पहले 4 5 6, 3 बार में आ रहा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, 3 बचेगा, ठीक। यह वाला तरीका बहुत ही आसान है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भी वही बात है, सेम अंक है, 9 में 9 को घटाना है तो 0 बचेगा। समान अंक में हम समान अंक को घटाएंगे तो 0 बचेगा। उसके बाद 8 में 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 6 के आगे हम पढ़ेंगे कितने बार में 8 आता है, तो 6 पहले 7 8, 2 बार में 8 आता है ना, तो 8 में 6 को घटाएंगे तो 2 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए 4 में 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो यह बचेगा 1। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से घटाव को बना सकते हैं। अब हम समझते हैं कि गुणा को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए गुणा में भी उसी तरह से किया जाता है, इधर से बनाते हुए हम इधर की ओर बढ़ना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे वाला जो भी संख्या है ना, इस संख्या से बारी बारी से ऊपर वाले सभी संख्या में गुणा कराएंगे। कहने का मतलब कि देखिए इसमें नीचे में 2 है ना, तो 2 से एक बार हम 3 में गुणा कराएंगे, फिर 2 से हम 4 में कराएंगे, फिर हम 2 से 2 में कराएंगे। तो 2 से हम 3 में गुणा कराएंगे, इसका मतलब यह होगा कि 2 के पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 2 3 क्या होता है, यह होता है 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6। फिर हम 2 से 4 में गुणा कराएंगे, तो 2 के पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, 2 चौके क्या होता है, यह होता है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। फिर हम 2 से 2 में कराएंगे तो 2 दूनी का क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 4, और यही हो जाएगा इसका आंसर। इसी तरह से इसमें भी करना है, इस 4 से बारी बारी से ऊपर वाले तीनों संख्या में हमें गुणा करना है। तो 4 के पहाड़ा हम सबसे पहले 2 बार पढ़ेंगे, 4 में हम 2 से कराएंगे तो 4 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 4 दूनी का 8। 4 के पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, चौका आएगा 16। अब देखिए 2 अंक में आएगा ना, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, यह 16 आ रहा है ना, तो 16 का हम केवल 6 लिखेंगे और 1 हमारा हासिल में चला जाएगा, तो 16 का हो जाएगा 6, 1 हासिल हो गया। फिर हम 4 में 8 से कराएंगे, यानी कि 4 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, तो 8 चौका क्या होता है, 4 8 क्या होता है, 32 होता है, और 32 में हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 32 और 1 33, तो यहाँ पर हो जाएगा 33। उसके बाद देखिए इस गुणा को 5 से हम ऊपर वाले सभी संख्या में गुणा कराएंगे, तो 5 चौका 20 का 0 हासिल 2। 5 में हम 4 से कराएंगे तो 20 आएगा ना, तो 20 का हम 0 लिखेंगे और हासिल में यह वाला अंक चला जाएगा। फिर 5 में हम 3 से कराएंगे तो 5 3 हो जाएगा 15, और 2 हासिल है 15 16 17, इस तरह से। तो 17 का हम 7 लिखेंगे यहाँ पर, 1 इसमें भी हासिल है। उसके बाद 5 6 का 30 और 1 हासिल है, तो 30 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 31, और लास्ट में जो आता है ना वही लिख दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इस वाले गुणा को हमें 6 में किससे गुणा करना है, 0 से करना है।
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए हम किसी भी संख्या में यदि 0 से गुणा करेंगे ना तो उसका मान 0 हो जाएगा। क्या? तो किसी भी संख्या में हम यदि 0 से गुणा करेंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो 6 में हम 0 से गुणा करेंगे तो यह 0 हो जाएगा। इसके बाद हम 6 में 8 से गुणा कराएंगे तो 6 8 हो जाएगा 48। इस तरह से तो 48 का हम 8 लिखेंगे यहाँ पर और 4 हो जाएगा हमारा हासिल। तो फिर हम 6 में 9 से गुणा कराएंगे तो 9 छक्का हो जाएगा 54, 55 और 4 इसमें जोड़ देंगे तो 54 पहले 55, 56, 57, 58। तो अंत में जितना आएगा उतना ही हम लिख देंगे। तो इस तरह से हम बहुत ही आसानी से गुणा को भी बना सकते हैं।